दोस्तों, मैं ज्ञानीदास मानिकपुरी आज आपसे डायबिटीज शुगर की बीमारी में बात कर रहा हूँ। डायबिटीज आज दिनों दिन बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली बीमारी के कैटेगरी में आ रहा है, जिसको हम आपसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यदि आप अपनी दिनचर्या में बदलाव नहीं करेंगे तो उसका दुष्परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। जैसे कहा गया है कि डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 होती है और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनमें भी अक्सर देखा जाता है। ख़ास तौर पे इसका जो कारण है, एक तो आपका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन में होगा जो आपके पूर्वजों के द्वारा मिलती है। एक होता है आपके जीवन कार्यशैली के आधार पे। यदि आप अच्छे भोजन पान का ग्रहण नहीं करेंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ने लगेगा, या किसी तरह की आप मद्यपान या शराब किसी तरह की ऐसी हरकतें करते हैं तो वैसे लोगों में भी आज शुगर की बीमारी कॉमन हो गया है। इसका उपचार आपके हाथों में है और आज मैंने इस बीमारी को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ते हुए देख रहा हूं और हमारे MHRS चिकित्सा के आधार पर इसको बढ़ते दर को हम रोकने का एक प्रयास कर रहे हैं कि जो भी आप खाना खा रहे हैं, चाहे चावल दाल रोटी जो भी हैं, उसको अच्छे से चबाएं कर ही निकलें, ताकि जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो प्रोसेस है वो आपके सलाइवा या लार में ही हो जाए, मुंह में ही हो जाए और पेट में जाने के बाद उसको कम असर पड़े पाचन क्रिया के लिए, तो इसका बचाव यहीं पे हो जाती है। दूसरी चीज़, यदि आप खाना खाने के सिस्टम को समझते हैं, जैसे यदि आपको पता है कि आधा घंटा के बाद हमें खाना मिल जाएगा, तो आधा घंटा पहले पानी ना पिएं। पानी पीने से जो अग्नि होती है पाचन क्रिया का वो कम हो जाएगी या दब जाएगी और जो भी आप खाना खाएंगे वो पेट में ही सड़ जाएगा, क्योंकि अग्नि जो होती है वो भूख होती है और भूख हुआ बंद कर देंगे, उसके बाद खाना खाएंगे तो पचेगा कैसे, तो वो जहर हो जाएगा, वही खाना आपके लिए जहर हो जाएगा। इसलिए आपको पानी पीने की प्रक्रिया पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़ है, खाना खाने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्राकृतिक रूप से खाने के बाद कुछ मिनट सेकंडों के बाद सेक्रेशन या उत्सर्जन शुरू हो जाता है। यदि आप पानी पिएंगे तो ब्रेन में एक मैसेज जाता है हार्मोन्स के अकॉर्डिंग, तो वो डाइजेस्टिव सिस्टम को सेक्रेशन करने की प्रक्रिया को धीमी कर देता है या वो अपना कमांडिंग नहीं करता है, तो वो खाना लेट से पचता है, जिसकी वजह से गैस बनेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, बीपी टेंशन, हायर टेंशन, बहुत सारे गैस्ट्रेबल प्रॉब्लम आएगी और उससे आपके पाचन क्रिया बिगड़ने लगती है और वही खाना हमारे लिए जहर होते जाता है, जिसके कारण से आपका शुगर का जो लेवल है वो बढ़ने लगता है और आपके जांच स्वास्थ्य परीक्षण में इसकी मात्रा आप देख सकते हैं। तो ये हो गया शुगर से बचने का एक तरीका। दूसरा है, यदि आप जो भी खाते हैं उसको ये देख के खाएं कि हम इसको पचा पाएंगे। दूसरी चीज़, पानी पीने की जो प्रोसेस हैं उस पर आप ध्यान दें, ताकि शुगर जैसे बीमारी अपने खान पान से बचा सकते हैं। और यदि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है तो भी यदि आप प्रकृति से जुड़ते हैं, प्रकृति को अपनाते हैं, तो शुगर जैसे बीमारी से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। मेरा मानना है कि MHRS चिकित्सा के माध्यम से हमारे पास जो प्रोसेस हैं वो 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन ऐसे होते हैं, जिस तरह का केस है उसके हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से। तो उसमें आपके एब्डोमिनल के जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें हम संतुलन बनाते हैं और पाचन क्रिया को फिल्ट्रेशन के रूप में प्रोसेसिंग होता है, जिसके माध्यम से आपके जो अतड़ियों में या आपके अंगों में जो क्रियाएं हैं वो स्थायी रूप से पूर्व की भांति काम करें, जो हमारे चिकित्सा सहयोग के रूप में कार्य करता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम को यदि हम अच्छे नेचुरल तौर से करेंगे तो निश्चित तौर पे हम शुगर जैसे बीमारी से मुक्ति पा जाएंगे। और जेनेटिक डिसऑर्डर को भी चेंज करने का एक ऑप्शन होता है हमारे MHRS में। इसकी जानकारी आप अगले वीडियो में पाएंगे और यदि हमारी वीडियो अच्छा लगी तो इसको शेयर करें। धन्यवाद।